जय हिंद दोस्तों, मैं महेश सर आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टार वन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसमें पढ़ेंगे अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में। हम लोग 10वीं क्लास के साइंस का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टोटल बेस्ड होगा एनसीईआरटी, जो आपको 10वीं क्लास के साथ साथ आगे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देंगे। आइए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब देखिए दो प्रकार के हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग जान लेते हैं इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जो होता है किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के किसी बिंदु से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी, यानी किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी, वो परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद परावर्तित होगी या अपवर्तित होगी। उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु इस वस्तु के प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब जैसे आप देखिएगा, आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं, तो आपका आकृति दर्पण में दिख जाता है। वो आकृति दर्पण में जो बन गया उसी को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जस्ट वैसे यहां भी है कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यह प्रतिबिंब देखो बेटा दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब समझ में आया? तो हम लोग चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को जानते हैं। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज भी उसी प्रकार से होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर मिलती है, याद रखिएगा, वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण होगी। प्रकाश किरण जिस परावर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर मिलती हैं, यही दूसरी बिंदु जो होती है उस वस्तु बिंदु का, ये दूसरी बिंदु जो होती है इस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये वास्तविक प्रतिबिंब आप इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। समझ आ गया? एक बार सुन लीजिए फिर से। किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस दूसरी बिंदु पर मिलती है, वह दूसरी बिंदु इस वस्तु बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यह वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आइए आभासी प्रतिबिंब को जानते हैं हम लोग। वास्तविक प्रतिबिंब को समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पुनः एक बार फिर से पूछ सकते हैं। अब आभासी के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए आभासी प्रतिबिंब का तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप फोटो ले सकते हो। आभासी प्रतिबिंब का आप फोटो ले सकते हो बेटा, ठीक है। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त करोगे, लेकिन इसका क्या कर सकते हो, आप फोटो ले सकते हो। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो, सॉरी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह भी किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती नहीं है, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, वही दूसरा बिंदु इस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह दूसरी बिंदु उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ आ गया होगा? तो आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप अपने नोट्स पे नोट कर लीजिएगा। आपको यदि नोट्स की भी जरूरत होगी तो वो बता दीजिएगा, आप लोगों को नोट्स भी मैं
पिन कर दूंगा कमेंट में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।